तो भाई आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई के दिन आज इतनी तकड़ी बारिश हुई है। सुबह 3 बजे से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, बहुत तकड़ी वाली। मौसम तो कल परसों से खराब था पर बारिश होकर दे नहीं रही थी। और आज 1 तारीख को इतनी अच्छी बारिश पड़ी है कि मौसम इतना बेहतरीन हो गया है, ठंडे ठंडे वाला। और लाइट आने की नहीं है, लाइट चली गई और हमारा इन्वर्टर महाराज भी हमारे बोल गए हैं। तो आज कुल मिला के ठंडा हो गया है मौसम, बहुत ज़्यादा गर्मी का नाम निशान है नहीं कहीं से कहीं तक भी। और ऐसे मौसम में ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और कमेंट करके बताओ भाई किस किस के यहाँ बारिश पड़ रही है, किस किस के यहाँ बारिश नहीं पड़ रही है। ये बरसात लगी गई है ऑलमोस्ट। पहले तो जून में भी बारिश हो रही थी, लेकिन अब तो जून तो सारा सूखा और निकल ही गया। जून में तो कहीं बारिश हो ही नहीं है। 1 जुलाई, मैं तो कह रही हूँ जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इतनी बारिश हो कि बस एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसा करके बारिश होती रहे। तो बस काम बन जाएगा, गर्मी भी कम हो जाएगी। और बहुत लोगों को खेतियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, तो वो भी पूरी हो जाएगी। और भाई कुल मिलाकर पहला नंबर ये है कि मौसम ठंडा रहेगा। बारिश नहीं होती है तो गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और गर्मी में तो हाल बेहाल है। अब की बार सबसे ज़्यादा बुरी गर्मी पड़ी है मई और जून में। जून और मई सब ऐसे के ऐसे निकल गए, उसमें दोनों में बारिश हो ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। तो अब तो बस जुलाई में बारिश पड़ती रहे, मैं तो ये चाह रही हूँ। और आगे भगवान की बात, भगवान की मर्जी है, होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो वो भी ठीक है। बने रहना ब्लॉग में भाई। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को इतनी चिड़न क्यों हो दूसरों से। मैंने परसों एक वीडियो डाली थी, वो फेसबुक पर थोड़ी सी क्लिप डाली थी, तो किसी ने कमेंट करा उस पर कि अपने गांव की वो जगह भी दिखा दो जहाँ लोग हगने जाते हैं। तो भाई बात ऐसी है, पहली बात तो मैं एक क्रिएटर हूँ, ठीक है। मैं कंटेंट बनाती हूँ, ठीक। मुझे जो अच्छा लगे मैं वो बनाऊंगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगने का। और जो कंटेंट बनाते हैं, जो क्रिएटर हैं, उनसे पूछ के देखना कि जो आसपास अपनी चीज़ें होती हैं, चाहे वो सही है गलत है, अच्छा बुरा दुख सुख, वो सारे के सारे शेयर करते हैं अपनी सोशल मीडिया पे, ठीक है। अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, थोड़ी सी अलग होती है, उसे अलग रखते हैं। मैं भी अलग रखती हूँ। पर अगर कोई चीज़ दिखाने वाली है तो उसे दिखाएंगे हम, ठीक है। और मुझे समझ में नहीं आता भाई, ऐसे ऐसे लोग मुंह उठा के दूसरों के मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ऐसे घुस जाएंगे। और पैसे से है वो, शायद उसकी जो हाव भाव, उसकी जो, वो देख के मुझे लगा वो कोई वकील वकील है। तो भाई काला कोट पहनने से या 4 अक्षर पढ़ने से या अच्छी बड़ी घूमने वाली कुर्सी पे बैठने से लोगों को अक्ल नहीं आ जाती है, ठीक है। किसी को कुछ कमेंट करने से पहले थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया करो, ठीक। लोगों से इतनी चिड़न क्यों है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। क्यों अपनी नाक दूसरों के काम में घुसेड़ा है, मुझे इस बात की भी समझ में नहीं आती। हम किसी के काम में कोई नाक नहीं घुसेड़ते। कोई अच्छा कर रहा है करो, कोई बुरा कर रहा है करो भाई। किसी का मन है कोई सही कर, जैसे जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। और जो मुझे अच्छा, उसमें कुछ गलत था नहीं। मैंने वहाँ गंगा पे जाके थोड़ी सी वीडियो ब्लॉग शूट करा था, वहाँ कुछ नहीं था, बस 2-4 कंकाल वंकाल पड़े हुए थे वहाँ, हड्डी वड्डी पड़ी हुई। तो मैंने उनकी वीडियो बना के अपनी डाल दी कि हम यहाँ आए हैं अपने, जहाँ पे लोग, हमारे यहाँ की जब आदमी खत्म हो जाता है तो उसे घाट पे ना ले जाके उसे यहीं ले आते हैं, क्योंकि हमारा भाई गंगा के किनारे पे गाँव है। तो हमारे यहाँ लोग ज़्यादा दूर जाते नहीं हैं, जब पास में सुविधा है तो दूर क्यों जाना। तो इस बात पे उसने कमेंट करा कि वो जगह भी दिखा दो। तो भाई पहली बात तो वो कोई ऐसी गंदी जगह थी नहीं, साफ सुथरी जगह थी बिल्कुल, जो मैंने दिखाया था, ठीक है। और लोगों को ज़्यादा दूसरों के काम में ना घुसने की इतनी आदत हो गई है, अपने घर में भी देख लिया करो भाई कुछ, ठीक है। दूसरों के काम में अगर तुम दिमाग लड़ाओगे, ना घुसड़ोगे, तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुन के ही जाओगे, ठीक है। और जो क्रिएटर होते हैं, जो ब्लॉगर होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें शेयर करते हैं। मैं भी एक क्रिएटर हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा अपनी नाक घुसाने की कोशिश ना किया करो, अपने काम से काम रखा करो, ठीक है। और अगर किसी के काम में नाक घुसेड़ोगे तो नाक टूट भी जाती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक। जो कोई काम कर रहा है उसे अच्छा लग रहा है उसे करन दो, ठीक है। हाँ कोई भाई गलत है, किसी कोई गलत चीज़ दिखाई है मैंने या कुछ और गलत बोला है, तो भाई बनता है हाँ लोग कमेंट करो। और लोगों के अंदर इतनी जलन, इतनी चिड़न है, मुझे समझना किसी को, क्योंकि ज़रूरी होता है जब लोग ज़्यादा वो कर देते हैं, तो फिर ज़रूरी होता है कि किसी की जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम, सामने वाला चुप रहेगा ना, तो उसे लगेगा पता नहीं क्या है वही है। तो भाई है वही कोई नहीं है, ठीक है।
मुझे जो अच्छा लगा मैंने वहाँ वीडियो बनाई और डाल दी। मैंने किसी से नहीं कहा था भाई तुम मेरी वीडियो देखो, क्यों देखो? मैं तो किसी से कह नहीं रही भाई तुम मेरी वीडियो देखो, देखो या मत देखो, तुम्हें अच्छी लग रही है देखो, नहीं अच्छी लग रही है मत देखो। पर ये फालतू के कमेंट बाजी मत करा करो, ठीक है? नहीं तो फिर मुझे भी कमेंट बाजी आती है करनी, और बहुत अच्छे से मैं जवाब दे भी सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी जुबान बंद है या मैं जवाब नहीं दे सकती, या मेरे अंदर सेंस नहीं है, ठीक है? बहुत अच्छे से मैं जवाब दे सकती हूँ। और उसने पर्सनल मैसेज में आके मुझे कमेंट करा मेरे पर्सनल मैसेज में। तो भाई ऐसे किसी के पर्सनल मैसेज में घुसने से पहले थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा सेंस लगा लिया करो कि अगला वाला बंदा भी तुम्हें कुछ जवाब दे सकता है, ठीक है? और फिर उसने देख के ना फिर वो अपनी डीपी वीपी सब साफ कर दी, अपनी फोटो वोटो सब हटा ली। जब मैंने फिर बताया कि ऐसे ऐसे है, भाई किसी के कमेंट में घुसने से पहले थोड़ा चांस लगा लिया करो तो सामने वाला भी तुम्हें कोई जवाब दे सकता है, ठीक है? तो जबरदस्ती किसी के काम में नाक या टांग ना घुसाया करो तो बेहतर होगा। तुम्हें नहीं अच्छी लग रही है कोई चीज़ मत देखो, कोई तुम पर दबाव नहीं डाल रहा है, कोई तुमसे नहीं कह रहा है कि तुम देखो, ठीक है? देखोगे भी और फिर गलत कमेंट भी करके जाओगे तो अच्छा नहीं है, ठीक है? और मैं तो यही कहूँगी भाई कोई अपना काम कर रहा है, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा है तो उसे करन दो ना। और रही बात हेटर्स की, तो भैया हेटर्स मेरे आसपास में बहुत हैं, ठीक है? और बाहर वाले भी मुझे फिर ऐसे ही मिलेंगे तो हो गया काम। पर कोई नहीं, मैं सबको हैंडल कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो इस आवाज़ को करना भाई इग्नोर, और बने रहना मेरे ब्लॉग में। मैं ये नहीं कहती भाई किसी से ज़बरदस्ती मेरे ब्लॉग देख लो, अगर तुम्हें समझ में आते हैं, पसंद आते हैं तो देखो, नहीं आता तो कोई बात नहीं भाई, इग्नोर करो, आगे निकाल दो, बहुत दुनिया पड़ी है देखने के लिए, ठीक है? पर गलत सलत कमेंट करके मत जाया करो। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट का जवाब नहीं दे सकती, मैं बहुत अच्छे से कमेंट का जवाब दे सकती हूँ, ठीक है? और मुझे अच्छा नहीं लगता फिर लोगों की पर्सनल लाइफ में जाके कमेंट करना है, पर्सनली जाके लोगों को कुछ कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा नेगेटिव कमेंट करने से पहले एक दो बार दिमाग का यूज़ कर लिया करो, सेंस लगा लिया करो कि सामने वाला भी तुम्हें कुछ जवाब दे सकता है, ठीक है? ऐसे ही किसी पे उंगली नहीं उठाई जाती। और लोग इतने चिढ़न लगे, इतने निगेटिविटी भरी हुई लोगों के अंदर। अगर हमारे यहाँ का कुछ नियम, हमारे सरकारी मतलब जो भी रूल बने हुए हैं हमारे यहाँ संविधान में, अगर ये बने हुए ना होते ना तो इंसान इंसान को मार के कच्चे को ही खा जाता। लोगों के अंदर इतनी चिड़न, इतनी जलन भरी हुई है ना कि पूछो ना बात। अपने काम से कोई मतलब नहीं है उन्हें, बस दूसरा क्या कर रहा है उसमें अपनी नाक घुसेड़नी है। तो नाक घुसेड़ना अच्छा नहीं होता है भाई, ठीक है? अपने काम से काम रखो। कोई अगर अपना काम ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करो, ना कि उसे डिमोटिवेट करो, ठीक है? और ऐसा कोई काम है नहीं जो मैंने गलत करा हो, तो मैं अच्छे से जवाब दे सकती हूँ, ठीक है? तो गलत कमेंट करने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोच के किसी कमेंट बॉक्स में, वो भी किसी के पर्सनल कमेंट बॉक्स में तब जाना जब अपना दिमाग लगा लेना, ठीक है? तो बने रहना भाई, आज का ब्लॉग इतना ही है। मिलेंगे कल के ब्लॉग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कुछ लोगों को जवाब देना। अगर जवाब नहीं देंगे तो सामने वाला नहीं समझ लेगा, पता नहीं अभी इसे तो कुछ आता ही नहीं। तो आता बहुत कुछ है और जवाब भी मैं बहुत अच्छे से दे सकती हूँ, ठीक है? तो बने रहना भाई हमारे ब्लॉग में, लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है आज, और मौसम भी बहुत अच्छा है, लाइट चली गई है। और मैं यहाँ इधर बैठी हूँ जहाँ मैं बैठी हूँ रसोई में चाय पानी पीने के बाद। हाँ, खोल रही हूँ, रुक जा। ठीक है जी, तो बने रहना, लाइक शेयर कमेंट कर देना। और